अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआ से खैरियत से हूँ। दिखाऊंगी मैं आपको, बनकर आएंगे तो वो ये आ गए कल। कैसे बताइएगा। ये मेरा है, ये मेरी बेटी का, और ये मेरी भांजी। ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब पहनेगी वो बहुत प्यारी सी, ये पहनेगी और अच्छा लगेगा उसको। तेनू क्या अच्छे में लगे है ना। अच्छा है। अच्छे नहीं ना। हम्म। मेरी बहन को भी बड़े पसंद है। ये मुझे दिखाने थे। अगर किसी को बनवाने हो तो वो बता सकता है। ये बनाती भी हैं, बनवा दूंगी मैं। अगर आप ऑर्डर करेंगे ना तो ये बना देंगे। तो उन्होंने मुझे कहा है कोई बनवाए तो कह दीजिएगा। बहुत फिनिशिंग और सफाई से ये इस काम काम का किया है। इस काम का नाम? ये एप्लिक एप्लिक कहलाता है ये काम। ये वाला ना एप्लिक वर्क कहलाता है। बहुत फिनिशिंग से बनाया, मुझे बड़ा पसंद आया। ये देखिए, वरना ना बड़ा बड़ा किया होता है। ये काम मुझे भी आता है, लेकिन मेरे पास इतना बहुत पहले लोड है। घर संभालती हूँ, बच्चा संभालती हूँ। एक मैंने खुद भी शैडो वर्क का काम लगाया हुआ है, वो करती हूँ। तो फिर इतना ज़्यादा काम कर नहीं सकते, और वैसे भी दूसरों के लिए भी कुछ काम छोड़ने चाहिए। सारे हम कर लेंगे तो वो क्या करेंगे। ये पीर को पहनने है मेरी 89 की सालगिरह। 89 यानी मेरी बड़ी वाली बाजी, उनकी बेटी की सालगिरह है। तो मेरी भी तो 89। उनकी बर्थडे पे ये पहन, घर में कर रहे हैं, बस बच्चों को बुलाया था तो मैंने सोचा मैं भी चली जाती। चलो, चाय पी ली आपने? जी। मेरी भी चाय ठंडी हो गई। और मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। कल का दिन मैंने आखिरी से मम्मा वो वाकया तो सुना दे, उसी लगता सुनाती हूँ आपको। अगर ऐसे वाकया सुनने हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास ऐसे वाकयात हैं जो नाकाबिले फरामोश है। क्योंकि हम लोग तो किराएदार हैं, मुख्तलिफ घरों में जाते हैं तो ऐसे होते वाकया। आप लोगों के साथ भी हुए होंगे। मैं जिस घर में रहती थी वो एक ही कमरे का घर था, और वहाँ इर्द गिर्द ना आबादी भी थी। लेकिन वो मेरे उन्होंने घर के अंदर ही कमरे में वॉशरूम और अपने सैंड की तरफ से किचन दिया था। मैं किचन में काम करती ना, मुझे लगता कोई मेरे पीछे से गुजर गया। फिर मैं बाज़ दफ़ा मैं बड़ी खौफज़दा होती कि क्या हो रही है मेरे साथ। मैंने ये अपने हस्बैंड से जिक्र किया कि मुझे ना डर लगता है कोई पीछे से गुजर रहा है। मेरे मियाँ ने कहा नहीं नहीं, आपका वहम है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मैंने सोचा हो सकता है मेरा वहम भी हो। फिर एक दिन ये हुआ कि ना मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मैं वहाँ काम करती तो मुझे अक्सर महसूस होता कि मेरे बाल हवा से ही उड़ गए या कुछ हो गया, ऐसे फिल्मी सिचुएशन। मैं बड़ी खौफज़दा। फिर मैंने मेरे भैया ने वहाँ सेवर लगा दिया, हत्ता कि वहाँ अंधेरा नहीं होता था। इन्होंने सेवर लगा दिया कि रोशनी होगी, शायद रात हो जाती है तो इस वजह से ये खौफज़दा होती है। फिर उन्होंने वहाँ सेवर लगाया, तो जब सेवर लगाया ना तो तब भी मुझे ऐसे लगता कि कुछ है यहाँ पे। इन्होंने फिर सोचा कि यहाँ पे ना कमरे के अंदर से हम पर्दा लगा देते, वो जो उन्होंने अपने सहन से हिस्सा हमें दिया हुआ था वो ढक जाए। इन्होंने फिर कमरे में वो लगा दिया पर्दा। पर्दा लगाया, पर्दा एक बालिश ऊंचा था जमीन से। वो अब मैंने इसलिए ऊंचा रखवाया था ताकि मैं अगर फर्श धोती भी हूँ तो वो गीला है। कभी आधी रात को कभी अचानक नजर पड़ती तो लगता कोई जल्दी से ही गुजरा है, उसके पैर नजर आते मुझे। मैं बड़ा डर जाती, वहाँ का सेवर हर वक्त जलता रहता। कहती ये अपने मियाँ से कहती यहाँ से कोई ना ऐसे गुजर रहा है।
पैर नजर आते। तो ये मुझे अक्सर डांट देते कि तुम्हें ब्राउनी हॉरर फिल्में देखती हो, इसलिए ड्रामे देखती हो, इसलिए तुम्हें महसूस होता है। खैर मैंने सोचा हो सकता है ये भी हो। फिर एक दिन ये हुआ कि सर्दियाँ थी, तब हम लोगों ने मूंगफलियाँ खाई। तो वो मूंगफलियाँ ना मैंने डस्टबिन की बजाय वहीं फेंक दी नीचे बेड से, और सोचा कि सुबह झाड़ू लगाऊंगी तो उठा लूंगी। मैं तो सो गई, मेरे हस्बैंड गेम खेलते थे, ये जाग रहे थे। रात में आधी रात को इन्होंने मुझे जगाया कि उठो। मैं उठी तो इन्होंने मुझसे कहा कि ना यहाँ पे ना झाड़ू मूंगफलियाँ उठाए, झाड़ू लगा के। अब मैं बहुत मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा यार आधी रात को इन्होंने मुझे सोते में से जगाया मूंगफलियाँ उठाने के लिए। खैर वो मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा चलो छोड़े, रात में क्या मैं कुछ बोलूं। मैंने झाड़ू लगाई, मूंगफलियाँ वहां से उठा के डस्टबिन में डाल। सुबह जब मैं नाश्ता कर रही तो मैंने इन्हें कहा आप वैसे तो बड़े मजहबी बनते, आपको ये पता नहीं है कि सोते को कोई जगाता नहीं है, सोना की बात भी और वैसे भी नहीं जगाना चाहिए किसी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे मैं पागल तो नहीं हूँ। वहाँ एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ था, बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी, जैसे राजस्थान में नहीं लोग पहनते बड़ी सी पगड़ियाँ, बड़ी बड़ी वैसी पहनी हुई थी। और ना वो वहाँ खड़ा हुआ था आदमी, मुझे गौर से देख रहा था। फिर कहता है मैंने तुम्हें उठाया, और है ना जाहिर है वो तो जो बंदा डर जाता है वो तो वहाँ से गुजरता भी नहीं। फिर इन्होंने मैंने उठा के वो डाल दिया, तो ये फिर जागते रहे। मुझे भी कह रहे सोए नहीं, जागती रहो मेरे साथ। सुबह फजर की अजान हुई, नमाज वगैरह पढ़ी। फिर सुबह इन्होंने मुझे ये बात बताई कि वहाँ पे इस तरह थी। मैंने कहा मैं इन्हें कहती थी कि यहाँ पे कोई है, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या है। बहुत सारे उस घर में बहुत सारे वाक़यात हुए, मैं आपको सब बारी बारी सुनाऊँ अगर आपको सुनने हो। वहाँ उस घर के ना वो सब वाक़यात मैं आपको सुनाऊंगी, बहुत ज़बरदस्त और अच्छे अच्छे भी। और ये तो अल्लाह की मखलूक है, हर जगह मौजूद होते हैं, हमसे ज़्यादा है कहते हैं। इन पे बिलीव रखना चाहिए क्योंकि कुरान में इनका जिक्र है। तो ये खैर वहाँ तो बहुत शायद अच्छी फैमिली थी कोई। मुझे वहाँ पे ना कभी किसी चीज़ की किल्लत नहीं हुई। वहाँ पैसे तो ऐसे बरसते थे जैसे पता नहीं गायब से कोई। हर जगह मेरे घर में आने वाले मेहमान भी कहते आपके घर में जो जगह चीज़ खोलते हैं उसमें पैसे रखे होते हैं, 100 50 सिक्के, ये इस तरह हर जगह मिलते थे, हर जगह। फिर वो घर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि वो छोटा था बहुत ज़्यादा। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। वो घर छोड़ने के बाद कहीं और शिफ्ट हो गए। फिर इस तरह मुख्तलिफ जगहों के मैं आपको वाक़या सुनाऊंगी, क्योंकि ये जो हमारा एरिया है ये कहते हैं पहले यहाँ पे कब्रिस्तान था, वो मिसमार करके ये प्लॉटिंग कर दी गई। अगर आपको सुनना हो तो मुझे बताइए। तो फिर बच्चों के साथ खेलिए। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो? आंटी को पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? ये पढ़ रहा हूँ। ये नहीं पढ़े, पोयम सुनाओ। पोयम कौन सुनाओ? तुम्हें आती कोई पोएम? अब्बू आए, लाए अब्बू लाए, अब्बू लाए मोटर का, उसके नीचे पहिया गाड़ी चलती है, करती है, आगे जाए पीछे जाए दाएं बाएं वो मुड़ जाए। और तुम्हें आती है कोई? आती है। सुनाओ। जाड़ा आया जाड़ा। सबको कपड़े पहनाता है, कैसी हवा हवा है है पर काँप रहे, सब थर थर थर, छुप जाता है सूरज जल्दी, लगती है उसको भी सर्दी। ये तुमसे अच्छा तो मुझे याद है, बचपन की है ये, मुझे अभी तक याद है। चलो इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी बेटी को। अल्लाह हाफिज़।